मुझे लगता है कि औरत के पास क्योंकि जनने का एक जो पावर है वो मर्द से थोड़ा ऊपर है, इसीलिए इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन एवरी डे। मेरे डायरेक्टर्स जो मैं स्कूल या कॉलेज में करती थी, तो मैं सबसे छोटी होती थी इस यूनिट में। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने सिखाया, सीनियर्स को देखकर बहुत कुछ सीखा। सीनियर्स को जब सीन परफॉर्म करते हुए देखते थे तो लगता था पता नहीं इतना अच्छा कभी कर भी पाएंगे कि नहीं। आज जब यंगस्टर्स देखते हैं और बोलते हैं कि मैम आपको देख रहे थे, तो सच में एक देजावू होता है कि ऐसा मैं सोचती थी, अब ऐसा कोई मेरे बारे में सोचता है। एक माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद उसकी जो अपब्रिंगिंग करते हैं, उसको वो एक फाउंडेशन दे देते हैं कि उसमें अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। अगर उसमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में ही कमी रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन ही विमेंस डे है। एक औरत जो है वो जननी है और भगवान ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो एक नए जीव को जन्म दे सकती है। और ये अधिकार और ये जो कहते हैं एक चीज़ जो है वो भगवान ने सिर्फ उसे ही दी है। तो इसी बात से औरत को और खूबसूरत और थोड़ा और प्रबल बना देता है एक पुरुष से। वैसे तो पुरुष और औरत दोनों एक ही हैं, अगर दोनों नहीं रहेंगे तो ये सृष्टि ही नहीं रहती। तो मैं ये नहीं कह सकती कि एक औरत का भाग ज़्यादा है और एक पुरुष का कम है। मुझे लगता है कि औरत के पास क्योंकि जनने का एक जो पावर है वो मर्द से थोड़ा ऊपर है, इसीलिए इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन एवरी डे। माँ भी है, बीवी भी है, बहन भी है, इसी तरीके से पुरुष का भी है। लेकिन विमेन उनको जो पावर भगवान ने दे दी है ना, तो ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे का जो रिश्ता है वो पैदा होने के बाद शुरू होता है, पर माँ से 9 महीने पहले का होता है। तो वो एक प्रिविलेज जो है वो औरत के पास है। सो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल विमेन। सभी खूबसूरत औरतों को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई है। वो हर दिन उस विमेंस डे को जीती हैं और ऐसे ही जीती रहे। ऐसा है, मैंने एक्चुअली करना शुरू किया जब मैं स्कूल टाइम में थी। और मेरे पापा ने पहले ही बोल दिया था कि ये मेरी हॉबी थी, कि तुम पढ़ाई में अगर नंबर अच्छे आते रहें, डिस्टिंक्शन आती रहे, तो तुम अपना शौक़ पूरा कर सकती हो। क्योंकि आई पर्सनली फील, मैं 90s की बच्ची हूँ, तो उस समय पढ़ाई पे, अभी भी है, पढ़ाई पे ज़ोर ज़्यादा रहता था। और मेरे फादर इंजीनियर थे, तो नेचुरली वो चाहते थे कि पढ़ाई भी साथ साथ। तो मैं बहुत अच्छे से बैलेंस करती थी पढ़ाई को भी और अपने शौक़ को भी। शौक़ कब प्रोफेशन बन गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। तो ऐसा कुछ मुझे, मैं नहीं कह सकती कि किसी ने ऐसा मदद, जो भी मेरी ज़िंदगी में आते गए, मेरे मम्मा पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी सासू माँ, मेरे डायरेक्टर्स जो मैं स्कूल या कॉलेज में करती थी, तो मैं सबसे छोटी होती थी इस यूनिट में। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने सिखाया, सीनियर्स को देखकर बहुत कुछ सीखा। सीनियर्स को जब सीन परफॉर्म करते हुए देखते थे तो लगता था पता नहीं इतना अच्छा कभी कर भी पाएंगे कि नहीं। आज जब यंगस्टर्स देखते हैं और बोलते हैं कि मैम आपको देख रहे थे, तो सच में एक देजावू होता है कि ऐसा मैं सोचती थी, अब ऐसा कोई मेरे बारे में सोचता है। तो एक लंबी मतलब ज़िंदगी जी है। खुश हैं कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया है उससे ऑडियंस जो है वो प्यार करती है, आदर देती है। सो थैंक यू टू गॉड फॉर दैट। सब ने ही मदद की है, सबका ही थोड़ा थोड़ा शेयर रहा है। माँ बाप का ज़्यादा आशीर्वाद है, आज दोनों ही साथ नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ऐसा तो हमारे घर में कभी था ही नहीं है। एज़ आई टोल्ड यू कि मेरे फादर जो हैं वो इंजीनियर थे और मैं खुद लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। और हमारे घर में तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं और वो जो भी कर रही है, मेरी बड़ी बेटी इस समय डबलिन में 3rd मास्टर्स कर रही है। तो पढ़ाई के लिए या कोई भी जो आप उन्हें स्वतंत्रता देते हैं कुछ भी काम करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का लड़की के फेस पर या धरातल पर हम उन्हें देते हैं। बच्चा तो बच्चा है, उसको तो पर देने चाहिए उड़ने के लिए, और वो पर चाहे लड़की को दें या लड़के को, सेम ही है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि एजुकेशन, पढ़ाई वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से आप में एक ताकत आती है। तो जहाँ भी छोटे शहरों में या छोटी जगहों में लड़कियाँ पिछड़ी हुई हैं या उन्हें वो आज़ादी नहीं मिलती है, तो अगर उनकी माँओं, दादियों को और नानियों को पढ़ाई दी जाती, तो वो आज उनके सपोर्ट में खड़ी होती। लेकिन फिर भी देरी नहीं हुई है, बहुत सालों से चली आ रही है परंपरा, उन्हें तोड़ना एकदम से इतना आसान नहीं है। लेकिन अब हम कदम उठा सकते हैं कि अब हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, अब हम उन्हें सजग कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कम से कम पीछे ना रह जाएं। कम से कम दादी नानी अगर आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पोती या नातिन या बेटी या बहू को पिछड़ा रहना पड़ेगा।
या उसे आज़ादी नहीं मिलेगी घर से बाहर आने की। औरत अगर औरत के सपोर्ट में हो ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद उसकी जो अपब्रिंगिंग करते हैं उसको वो एक फाउंडेशन दे देते हैं कि उसमें अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। अगर उसमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में ही कमी रह गई है। और इतना विश्वास आपको अपने बच्चे पर करना चाहिए कि उसे ऐसी परवरिश आपने दी है कि वो सोच सके कि वो सही है कि वो गलत। और एक बार अगर उसे ये पता है तो वो जो करेगी वो सही ही करेगी, उसके लिए वो सही होगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि बच्चे बच्चे आपसे आते हैं, आपके होते नहीं हैं। सोल है जो आपके थ्रू आती है और इस जीवन को आप देते हैं उसे। उसके बाद उसका डिसीजन है, उसकी राह है। आपको मदद करनी चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए, वो जो कुछ भी करना चाहे। आपको पसंद नहीं है तो क्या हुआ, आपके बच्चे को पसंद है, आप उसके साथ खड़े रहेंगे तो वो कितनी आगे जाएगी और उसमें उसको खुशी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को उस बच्चे के साथ खड़े रहना चाहिए। छोटा सा तो बच्चा होता है, उसका इतना छोटे छोटे सपने होते हैं, अगर माता पिता खड़े हो जाएं तो सपने कितने आसान हो जाते हैं। सो आई थिंक सब पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। कभी भी नहीं ऐसा लगा, बल्कि टीवी में तो मुझे लगता है कि औरतों को ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट मैं फिल्म्स भी करती हूँ और क्या कहते हैं ओटीटी भी करती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है कि जो किरदार मुझे दिया गया मैंने उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। और कहीं भी कभी भी ऐसा कोई किरदार लिया ही नहीं शायद जो इतना कमज़ोर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मज़बूत जब किरदार आप करते हैं तो मज़बूती से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, होगा कभी तो देखते हैं फिर कैसे लड़ाई करी जाएगी। हैप्पी विमेंस डे टू एवरीवन। सब खूबसूरत औरतों को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आप सब खुश रहें, हमेशा गलत के लिए लड़ते रहें और विमेंस डे हर दिन सेलिब्रेट करें। एक दिन थोड़ा सा खास सेलिब्रेट कर लीजिए जो है हैप्पी विमेंस डे।